आज हम चलते हैं प्रेम कुमार बजाज के पास, जो नवी मुंबई में रहते हैं और काफ़ी दिनों से जो है उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ना इनकी बीएमसी सुन रही है और ना ही पुलिस वाले सुन रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनका मुद्दा क्या है। मेरा मुद्दा ये है, मेरा घर रेसिडेंशियल एरिया है। वहाँ उन्होंने म्यूनसिपैलिटी ने कारखाना लगाने की परमिशन दी है, जो न्यू बॉम्बे रूल के हिसाब से नहीं है। मैं 8-10 साल भटकता रहा। मुझे किसी ने फिर रास्ता दिखाया कि आप जो राज्य मानवाधिकार आयोग में जाओ। वहाँ गया। मेरा 2-3 तारीख के बाद में म्यूनसिपल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर की ऑनलाइन मीटिंग हुई और उन्होंने एफिडेविट करके दिया, टाइमिंग दिया। एक मिस्टर गेठे हैं जिन्होंने लिखा है कि सुबह 10 से 7। दूसरा मिस्टर गायकवाड़ थे, तात्या साहब गायकवाड़। तो कोर्ट ने उनको बोला भी आप इस पे ध्यान देना। तो तात्या साहब गायकवाड़ 7 बजे के बाद आते हैं, दुकान वाले को फ़ोन करते हैं, वो दुकान बंद करके उसके सामने फ़ोटो खींचते चले जाते हैं। पिछले का गेट देखते ही नहीं है, जबकि उन्होंने ऑलरेडी पीछे का गेट बंद करने का लेटर भी दिया था, लेकिन सुनवाई नहीं होती है। और हम लोग फोटो खींचने जाते हैं, मारते हैं। पुलिस को बोलते हैं देखो 10 से 12 सीसीटीवी लगे, चेक करो। वो कहते हैं हमको चेक करने का ऑर्डर नहीं है। देखो जब दुकान बंद है, शटर के बदले उन्होंने लगाया है पर्दा, लेकिन पूरा अंदर काम चालू है। इतनी आवाज आ रही है। वो बोलते हमको अंदर जाने का ऑर्डर नहीं। तो हम किसके पास जाएं? आज कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद मुझे लगा आराम मिलेगा। आज 3 महीना हो गया। मिस्टर गेठे रोज रोज करके लटकाते हैं और खुद उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर सुनवाई रखी है। क्या कोर्ट का ऑर्डर जो है उससे ऊपर है? सर, ये जो समस्याएं हैं, आप उन समस्याओं का कब से सामना कर रहे हो? ये 10 साल से सामना कर रहा हूँ, लेकिन मानवाधिकार आयोग में आके 1-1.5 साल हुआ। मेरा फैसला जल्दी होता था, लेकिन वो जज रिटायर हो गए। फिर दूसरे जज ने 3 डेट में फैसला दिया। इनको पूरा खींचा, कान पकड़े, सब बताया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। बोलते हम अपनी सुनवाई करेंगे। और ये जो कारखाने का जो फैसला है, उसके वजह से आपको क्या परेशानियां हो रही नींद हैं? नहीं आ सो रही नहीं है। सकते हम लोग। ये लोग क्या करते हैं कारखाने में, तो नाम के लिए गांव से आदमी बुलाते हैं, 24 घंटे काम करते हैं। जितना 6x12 के ओवन है, वो ओवन ऐसे 4 हैं, उनकी वजह से वाइब्रेशन होता है। अभी अभी वाइब्रेशन होता है। वो ट्रे निकाल के फेंकते हैं पूरी रात। उसकी वजह से हम लोग कुछ नहीं करते हैं। हमारा यही मानना है, हमको अपने घर में रात को सोना है। वो फैक्ट्री चलाता है तो कायदे से 10 से 7 अपने एरिया के अपने दुकान के अंदर करे, लेकिन वो बाहर का हिस्सा कब्जा करके पूरा डिस्टर्ब करता है। और वो गुंडा है, इतना हमको मारा है, बच्चे को खूना खून किया है। और वो लोग बोलते हैं पुलिस पॉकेट हिलाता है, पुलिस हमारी जेब में है। आपकी मुख्य मांग क्या है? अभी आप क्या चाहते हो? मेरी मांग ये है कि अगर वो दुकान के अंदर काम करता है काउट के टाइम के अंदर, हमको परवाह नहीं, लेकिन उसकी वाइब्रेशन और शोर नहीं आना चाहिए। मेरी मिसेस को भी दोपहर को सोना होता है, नहीं सो पाते। छोटी पोती है, वो भी कुछ नहीं कर पाते। हमको यही है कि वो कानून के हिसाब से दुकान के अंदर काम करे। वर्कर को सुलाने का नहीं। वो रात को 2 बजे 1 बजे उठ के काम करते हैं। पुलिस को बुलाते हैं, बोलते हैं हम अंदर नहीं जा सकते। तो हम किसके पास जाएं? पुलिस आती है और देख के चली जाती है। आप मुझे ये बताएंगे कि आपकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, ताकि लोग देख सकें। हम ये कोपर खेलना में हमारे नवी नवी मुंबई कोपर खेलना में जिमी टावर के सामने। ओके। हाँ। आप मुझे बताइए, आपको क्या परेशानियां होती हैं जब ये सब होता है, और आपने क्या एक्शन लिए हैं पुलिस इनके साथ मिलकर? हमने ना उनके बड़े बड़े ओवन ट्रे है, जोर से मतलब एटम बम नहीं होता वैसे भाई हम बोलते तो हमको झगड़ा करने आते, गालियां करते, बेटे को मारते हैं। हमको भी मारा उन्होंने। हाँ, आप फोटो देख लो हमारे। तो आपने इसकी कंप्लेंट पुलिस को हाँ, नहीं की की? हुई है, सब कुछ किया हुआ, सुनाई नहीं होती है, सुनाई नहीं होती है। सब कुछ किया हमने। आज से कुछ 7-8 महीने, 8-10 महीने पहले फायर ब्रिगेड के ऑफिसर चेकिंग के लिए आए थे। मेरा बेटा और मिसेस उनको दिखाने लेके गई। इनको मार के घसीट के लेके गए। उसको पूरा कैमरे में आया है, लेकिन उन्होंने हमारे पे ही केस कर दिया। झूठा केस के हमको मारा। अब मैं मारा भी नहीं, मैं बेटे के ऊपर गिर गई, ड्रम के ऊपर मेरा पैर का खींचा गया, मेरे कपड़े फाड़े हैं उसके संदीप ने।
पीछे से मेरे फोटो भी है उनके पास, बेटे के पास। लेकिन कुछ कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं किया। झूठा अपनी औरत को मार के बोलते कि मेरी औरत को मारा। 10 वर्करों ने मारा, उनकी काम वाली बाइयों ने मारा, हमने हाथ भी नहीं लगाया। कैमरे में पूरा दिखता है, और झूठे झूठे बोलते हैं हमारा नाम। बोलो। इसी वजह से तंग होके हमने मैं 10 साल इंतजार, कोर्ट के आर्डर आने के बाद 10 साल और ताकत नहीं, मैं आज से 3 दिन पहले मंत्रालय के सामने सुसाइड करने का कोशिश किया, पुलिस ने बचाया, उन्होंने उनको फोन भी किया, लेकिन आज के बाद 4 दिन हो गए, वैसे ही दिन रात काम चालू है। मैं 29 तारीख 29 तारीख 30 तारीख 1 तारीख 3 तारीख लगातार कंप्लेंट किया, लेकिन वो सुनते ही नहीं है। पुलिस बोलता है, ऑफिसर क्या बोलता है, तुमको है डेंगू, तुम डेंगू का इलाज करो। ये पुलिस स्टेशन है, हम मलेरिया का इलाज करते हैं। मतलब वो म्यूनसिपैलिटी को डेंगू बोलता है और अपने कॉर्पोरेशन को मलेरिया बोलता है। तो मेरे को बोला तुम कल क्यों मंत्रालय पे किया? मैं बोला मैं इसके लिए गया कि डेंगू और मलेरिया दोनों मिलके मेरी समस्या हल करें, लेकिन नहीं कर रहे। हम लोग अपने घर में भी आप के साथ जो भी परिस्थिति हुई है मैं अभी सुन रही हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए कि इसमें इतने सालों की जो आपका परिश्रम था, उसमें जरा भी पुलिस या सरकार ने आपका सपोर्ट नहीं किया है? कुछ नहीं किया। वो आते हैं, हम देखते हैं, हमारे सामने दुकान बंद करते हैं और विद इन 5 मिनट वापस दुकान चालू होती है पूरी रात। आपको क्या बताऊं, 3 दिन हम दोनों मियाँ बीवी कोपरखाना पुलिस स्टेशन में सोए कि आप लोग नहीं करते हो, हमको नींद नहीं आती, हमको सोने दो। हम 3 दिन कोपरखाना पुलिस स्टेशन में, बाद में एक दिन हमको पानी फेंका, हमको घसीट के नीचे फेंका। अगला कदम क्या होगा? आप यहाँ तक पहुँच चुके हो, आपका अगला कदम क्या होगा पुलिस और सरकार तक पहुँचने के लिए? अगर जस्ट भी ये समस्या नहीं सुधरी तो मैं आपके यहाँ आऊँगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में इस समस्या के बारे में, क्योंकि एक बार सुसाइड करने का मैं भी डर गया कि ये मैं गलत कर रहा हूँ। मेरे को वापस सुसाइड करने की नौबत नहीं, अगर आएगी उसके लिए नवी मुंबई पुलिस कमिश्नर और नवी मुंबई महानगर पालिका कमिश्नर जिम्मेदार हैं। अवैध निर्माण की शिकायत करने वाला वरिष्ठ नागरिक न्याय की प्रतीक्षा में मुंबई में भटक रहे हैं। जी हां, प्रतिनिधि नवी मुंबई कोपरखाने में अवैध निर्माण की शिकायत करने वाला शिकायतकर्ता न्याय की आस में मुंबई के चक्कर काट रहा है। इस संदर्भ में अधिक जानकारी ये है कि श्री प्रेम बजाज 70 वर्ष के हैं और उनकी पत्नी हेमा बजाज जो कस्तूरा एंटरप्राइजेस सेक्टर 19 कोपरखाने नवी मुंबई के निवासी हैं। इन्होंने वार्ड में स्थित अपनी सोसाइटी की दुकान क्रमांक 4 और 5 में अवैध निर्माण के बारे में नवी मुंबई नगर निगम में शिकायत दर्ज करवाई थी। हालांकि शिकायत दर्ज करने के बाद मनपा प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद प्रेम बजाज ने इस संदर्भ में बेलापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। हालांकि पुलिस और मनपा दोनों ही सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उल्टा शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति ने प्रेम बजाज और उनके परिवार के साथ मारापीटी और उन्हें धमकाया। न्याय पाने के लिए वह शुक्रवार को मुंबई पहुंचे और मुंबई मराठी पत्रकार संघ के पास आए। हम दोनों वरिष्ठ नागरिक हैं, हमारी शिकायत सुनने बिना पुलिस और मनपा अवैध निर्माण करने वाले व्यक्ति का पक्ष ले रही है। हमें इस संदर्भ में उचित न्याय मिलना चाहिए, अन्यथा हम जल्द ही इस संदर्भ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ऐसा प्रेम बजाज ने बताया है।